फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 8, 13 से 15 तक। मूसा अपने ससुर मिद्यान के याजक इत्रो की भेड़ें चराया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और इसका पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकार कर उससे कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहां खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूं, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुंह ढक लिया, कहीं ऐसा न हो कि वह ईश्वर को देख ले। प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उनकी पुकार सुनी है। मैं उनका दुख अच्छी तरह जानता हूं। मैं उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर और इस देश से निकालकर एक समृद्ध तथा विशाल देश ले जाऊंगा, जहां दूध तथा मधु की नदियां बहती है। मूसा ने ईश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूंगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत्य है। उसने फिर कहा, तुम इस्राएलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों से यह कहोगे, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभु ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा, और यही नाम लेकर सब पीढ़ियां मुझसे प्रार्थना करेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरा सर्वस्त्र उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे
और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वही मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरियों को दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से मुझे संभालता है। अनुवाक्य, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु न्याय पूर्वक शासन करता और सब पददलितों का पक्ष लेता है। उसने मूसा को अपने मार्ग बताए और इस्राएल को अपने महान कार्य। अनुवाक्य, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम। अनुवाक्य, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 10, पद संख्याएं 1 से 6, 10 से 12 तक। मूसा के नेतृत्व में मरुभूमि में यहूदियों के जीवन का वृत्तांत हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया है। भाइयों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे सभी बाप दादा बादल की छाया में चले, सब समुद्र पार कर गए और इस प्रकार बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण कर सबके सब मूसा के सहभागी बन गए। सबों ने एक ही आध्यात्मिक भोजन ग्रहण किया और एक ही आध्यात्मिक पेय का पान किया, क्योंकि वे एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान थी मसीह। फिर भी उनमें से अधिकांश लोग ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सके और मरुभूमि में ढेर हो गए। ये घटनाएं हमको यह शिक्षा देती है कि हमें उनके समान बुरी चीजों का लालच नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को कभी नहीं भुनभुनाना चाहिए। उनमें से कुछ भुनभुनाए और विनाशक दूत ने उन्हें नष्ट कर दिया। यह सब दृष्टांत के रूप में उन पर बीत गया और हमें चेतावनी देने के लिए लिखा गया है, जो युग के अंत में विद्यमान है। इसलिए जो यह समझता है कि मैं दृढ़ हूँ, वह सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वह विचलित हो जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। प्रभु कहते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। लूकास के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 13, पद संख्याएं 1 से 9।
उस समय कुछ लोग यीशु को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिसका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त के साथ मिला दिया था। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि यह गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि इन्हीं पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कह देता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम के मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कह देता हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब यीशु ने दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की रखवाली में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने रखवाली के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से इस अंजीर के पेड़ में फल खोजने आता हूँ, पर मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो, यह भूमि को क्यों छेके हुए है? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, समय पूरा हो गया है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यीशु पिलातुस का उदाहरण लेते हैं, जिन्होंने लोगों का रक्त पशु बलियों के जैसे समुद्र और नदियों में बहा दिया था। और यीशु क्या बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पहले जितने भी क्रूर हुए, क्या इससे भी ज्यादा क्रूर थे? फिर भी उन लोगों पर ईश्वर ने बहुत सारा समस्या और विपत्ति ढाहा। यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, तुम सब के सब मर जाओगे, नष्ट हो जाओगे। दूसरी बात है अंजीर का बात। अंजीर का पेड़ था, फल नहीं देता था 3 वर्षों में। तब रखवाली के माली ने कहा, फिर इस पर मैं इसको सेवा करूंगा, अगर फल नहीं देता तो काट दीजिए। इस दुनिया में मनुष्य कई प्रकार के शक्तियों से जन्म लेते हैं, परंतु उनका योगदान 0 होता है। वह योगदान केवल स्वयं के लिए और स्वयं मर जाता है, लोगों के उपकार का कारण नहीं बनता। और आज के भागते युग में परोपकार करना, क्षमा, पवित्र जीवन जीना, गलतियों को स्वीकार करना और ईश्वर की ओर मुड़ना बहुत कठिन हो चुका है। साइंटिफिक एडवांसमेंट में बढ़ रहे हैं, प्रगति हो रही है, लेकिन आत्मा मरता जा रहा है। यही बात है इस्राएलियों को।
ईश्वर ने इब्राहिम को उस समय बुलाया जब अपने ससुर के भेड़ों को चराया करता था। जब वह चरा रहा था तो उसने देखा कि पहाड़ के ऊपर आग लगी हुई है झाड़ी में, लेकिन भस्म। वहां की आग की झाड़ी में ईश्वर उसको बुलाता है और इब्राहिम उसकी जैसा वह कहता है वो मानता है, कहता है, पवित्र बनता है। और आज के सुसमाचार में के पहले संत पौलुस कहते हैं कि हमारे बाप दादाओं से, पुरखों से, इब्राहिम से जो परंपरा आ रही है उसका जो चट्टान है यीशु मसीह है। यीशु मसीह चट्टान बनकर उनके साथ थे। यीशु वो उसी समय नहीं थे जो जन्म लिए। यीशु इस दुनिया से पहले अपने पिता के साथ विद्यमान था। उसी के द्वारा ईश्वर ने इस संसार को रचा है और यीशु के द्वारा ही उसने महान कार्य किया है। और जो शिक्षा हमको हमारे पुरखे देते हैं वह ईश्वर के वचन, ईश्वर के मुख से निकलने वाले उनकी आत्मा द्वारा प्रेरित है। ये साधारण चीज नहीं, लेकिन हमारा विश्वास ही नहीं है। हम पुरोहित हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन सुनाते, लेकिन मुझ में विश्वास नहीं है। हमारी जिंदगी से झलकता है, हमारे कार्यों से झलकता है। ईश्वर चाहता है कि जैसे लोग कमजोर हैं, फादर सिस्टर भी कमजोर है, उनको पश्चाताप करना है, बार बार करना है, क्योंकि दुनिया में बहुत प्रलोभन है। फादर सिस्टर लोगों के लिए प्रलोभनों से प्रलोभन है। प्रार्थना का जीवन मर गया है। केवल बहुत प्रकार के क्वालिफिकेशन लेकर क्या करेंगे जब ईश्वर ही नष्ट हुआ? क्या है? कौन सा क्वालिफिकेशन? कौन सा क्वालिफिकेशन की बात करते हैं? जब हमारा बेसिक विश्वास न यीशु में है, न कलीसिया है, न मिशन, तो कौन सा शिक्षा? ईश्वर की शिक्षा को मार दिया, यीशु की शिक्षा मार दिया और टेक्निकल चीज को ले करके ईश्वर के सबसे जो ओरिजिनल शिक्षा उसको ही मिटा दिया। हमारी शिक्षा जो यीशु का है वह नींव है। यीशु ने दिया है, वह वही दिया जो ईश्वर ने इस्राएलियों को दिया था। वह उसी के आधार पर ही हमारा विश्वास अवलंबित है। हमें पश्चाताप करना है, ईश्वर की ओर मुड़ना है, वह हम पर दया करेगा और हमारे जीवन के द्वारा महान महान कार्य करेगा। जय यीशु।